नमस्कार साथियों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं यह काफ़ी वायरल है। आज हम बात करेंगे मालती चौहान के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मालती चौहान की डेथ कैसे हुई, उसकी मृत्यु कैसे हुई और क्या क्या उनके मालती चौहान और विष्णु चौहान के बीच में हो रहे थे, उन सभी बातों पर चर्चा करने वाला हूँ। और अभी बताऊंगा कि विष्णु चौहान को अगर सजा होती है तो कितने साल की होगी या उनकी बेल कब होगी, क्या अर्जुन भी फंस सकते हैं इस मामले में, तो सारे पर रोशनी डालने वाला हूं। और ये बताऊंगा कि इस अगर जो भी सेक्शन उसके ऊपर लगे हैं तो कितने दिनों का कारावास हो सकता है, कैसी सजा हो सकती है। हम तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन घंटी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपको कानून से संबंधित सारी जानकारियां देता रहता हूं मैं। चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करें विष्णु चौहान और मालती चौहान के बारे में। दोस्तों यह एक ऐसे यूट्यूबर थे जो कि बहुत ही कम समय में अच्छी तरक्की कर दिए सर। और ये एकदम ये मान के चलिए कि बहुत ही गरीब तबके के थे। पहले देखते थे इसके झोपड़ी थी, इनका मकान इतना बड़ा नहीं था। ये अपनी मेहनत के दम पर दोनों पति पत्नी एक साथ काम करके इस मुकाम को हासिल किए। एक सबके दिलों में राज किया सभी यूजर्स के बीच में। तो कहीं ना कहीं दोस्तों मालती चौहान और विष्णु चौहान दोनों की मेहनत रंग लाई थी। और ये उसकी कमाई से, जो भी यूट्यूब से कमाई करते थे या अपना मकान बनवाए, बुलेट लिए, गाड़ी लिए, जो भी अपनी शौक थे सारे पूरे करते थे। तो इसमें दोस्तों कहीं ना कहीं ये आता है कि दोनों का प्रेम था और दोनों एक साथ काम करते थे। रही बात दोस्तों दहेज की, तो ऐसा मेरे हिसाब से तो नहीं है कि, क्योंकि अगर वो दहेज की मांग करता तो दोनों एक साथ काम कैसे करते। इन्होंने अपनी कमाई से, मालती का चैनल अलग है और विष्णु का चैनल अलग है, तो आखिर अगर दोनों कमाई कर रहे हैं तो 2 लाख रुपए डिमांड करने की बात कहां से आ गई। मेरा तो समझ में नहीं था दहेज की मांग हुई थी कि नहीं हुई थी। अब इनकी बात में क्या मामला था, इनका रिलेशनशिप किसके साथ था किसके साथ नहीं, हो सकता है एक डिप्रेशन का मामला हो। और दूसरी बात, इस मामले में मीडिया भी इन्वॉल्व हो सकती है, क्योंकि मीडिया ने इन दोनों को इतना टॉर्चर कर दिया इनको लेकर के। मालती को इतना लोग क्वेश्चन ऐसा करने लगे कि वो दिमाग से परेशान हो गई। और वो अपने वीडियो में भी बताया कि मैं मीडिया से परेशान हो गई हूँ, मैं घर से बाहर नहीं निकल रही इन्हीं वजहों से। तो कहीं न कहीं मीडिया भी इसमें उसकी आत्महत्या के लिए या उसकी हत्या के लिए कहीं न कहीं दोषी। दोस्तों चलिए आज की वीडियो हम इन सब बातों को चर्चा नहीं करेंगे, तो सीधे सीधे हम इस टॉपिक पर आते हैं कि अगर विष्णु चौहान को आईपीसी का धारा 498A 304B के तहत अगर मामला दर्ज हुआ होगा तो इसमें क्या कार्रवाई हो सकती है, तो मैं पूरा डिटेल में चर्चा करने वाला हूं। तो हमारा मेन टॉपिक यही है लॉ से संबंधित, तो हमें इसमें कानून से संबंधित जानकारी लेना है। सबसे पहली बात दोस्तों कर लें, अगर उसके ऊपर 498A लगा होगा तो इसका मतलब ये है कि किसी पति पत्नी के रिश्तेदारों द्वारा, पत्नी के रिश्तेदारों मतलब पति के रिश्तेदार, तो पत्नी के रिश्तेदारों द्वारा उसके प्रति क्रूरता किए हों, यानी जो पति के रिश्तेदार हैं वह पत्नी के खिलाफ क्रूरता करेंगे तो ऐसा मामला बनता है 498A। अब इसमें एक ही नहीं कहा गया है कि दहेज के लिए डिमांड की जा रही है या किसी के लिए, आप किसी भी तरह की मानसिक क्रूरता कर सकते हैं, उसको टॉर्चर कर सकते हैं, तो वह कहीं न कहीं 498A के अंतर्गत मामला बनता है। दोस्तों मालती चौहान और विष्णु चौहान के बीच में अक्सर ये हुआ, ये तो हम मानेंगे कि क्रूरता हुई है, लेकिन क्रूरता कौन किया यह तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है। कहीं न कहीं विष्णु चौहान भी क्रूरता किए होंगे, उनके परिवार के लोग किए होंगे, और मीडिया ने भी जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने भी क्रूरता किया है मेरे हिसाब से 498A सेक्शन में। तो दोस्तों 498A के तहत अगर कोई व्यक्ति दोषी होता है तो उसे 3 साल का कारावास होता है। और दोस्तों यह अजमानती अपराध होते हैं, इनकी सुनवाई प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा होती है। ये तो होगी 498A का सेक्शन। अब हम बात करेंगे 304B। 304B दोस्तों दहेज हत्या का मामला बनता है, यानी 7 साल के अंदर अगर किसी विवाहिता की पति के घर में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है तो वहां पर ये मान के चला जाता है कि उसके पति के रिश्तेदारों द्वारा या पति द्वारा उसकी हत्या की गई है। जो तो 304B के तहत मामला दर्ज किया जाता है। और यह दहेज हत्या बहुत ही जघन्य अपराध की श्रेणी में रखा गया है। इसमें मान चलिए 7 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान किया गया है।
यानी अगर विष्णु चौहान को साबित कर दिया जाता है कि इन्होंने ही हत्या किया है तो ये मान के चलिए कि उनको आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। और बेल की बात करें तो बेल तो सेशन कोर्ट से होगी ही नहीं, ये हाई कोर्ट से ही बेल उनकी हो सकती है, वो भी 2-4-6 महीने के बाद ही बेल होगी। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ तो मामला आ गया 304B और 498A। अगर हम बात करें थोड़ी सा हट करके कि क्या मालती ने खुदकुशी की है, अगर मालती ने खुदकुशी की है तो वहां पर आईपीसी का सेक्शन 306 लगेगा, और यानी कि किसी के द्वारा उकसाने पर प्रताड़ित कितना कर दिए हो वह आत्महत्या कर ली हो। तो यहाँ पर अगर वह 306 का मामला दर्ज बाद में कन्वर्ट होता है इन्वेस्टिगेशन के दौरान, तो 306 में दोस्तों 10 साल तक सजा का प्रावधान किया गया है। यानी विष्णु चौहान अगर इसमें दोषी होते हैं तो 306 के तहत तो 10 साल तक की सजा उनको मिल सकती है। और इसमें भी हाई कोर्ट से ही जमानत होने का प्रावधान मेरे हिसाब से है, सेशन कोर्ट तो नहीं देगी, सीधे सीधे हाई कोर्ट में ही जाना पड़ेगा उनको और वहां से बेल हो सकती है। लेकिन ट्रायल इसका चलेगा और उसमें दोषी होंगे तो इन्हें सजा सुनाई जाएगी। बाकी की विस्तृत वीडियो दोस्तों किसी अन्य टॉप वीडियो में, तब तक के लिए आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो में आपको सटीक जानकारी प्राप्त हुई तो उसके लिए वीडियो को लाइक करें। अगर कोई भी टॉपिक किसी को बुरा लगा हो इस वीडियो को देखने के बाद तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, क्योंकि मीडिया को मैंने कुछ बोल दिया तो उसके लिए भी क्षमा चाहूंगा अगर उनको बुरा लगे हो तो। चलिए दोस्तों, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।